हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 11th क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री लोगों को बोलने में बहुत परेशानी होती है। होता क्या है, आधे लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई ये होता क्या। स्कूल में, ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाया जाता है, लोगों को समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। मैं आपको 30 मिनट के अंदर स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट्स के धज्जे उड़ा दूंगा, देखना और देखिएगा किस तरीके से पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस, जेई, नीट, सीबीएसई, कोई भी बुक उठा लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री देखिए, सबसे पहले देखिए स्टोइचियोमेट्री होती क्या है। स्टोइचियोमेट्री देखिए क्या होती है। सपोज मैं कहता हूं कि भाई एक ना कोई रैंडम सी रिएक्शन लेता हूं मैं। सपोज देखिए मेरे पास 10 ग्राम कोयला है। क्या है? 10 ग्राम कोयला। 10 ग्राम कोयले को अगर मैं जलाता हूं, 10 ग्राम कोयला मतलब कार्बन, 10 ग्राम कोयला मतलब कार्बन, अगर मैं उसको जलाता हूं तो जलाऊंगा तो भाई O2 की रिक्वायरमेंट है। एटमॉस्फेयर से O2 आएगा उसको जलाने के लिए, कंबस्ट करने के लिए। मतलब कार्बन की रिएक्शन हो रही है O2 के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, कार्बन प्लस O2। अगर कार्बन पूरा जला, कंप्लीट कंबशन हुई, तो वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कहने का क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि बस 10 ग्राम मैंने कार्बन लिया और 10 ग्राम पूरा कार्बन जलाने के लिए O2 आया। अब मैं स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से ये पता कर सकता हूं कि भाई 10 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए एटमॉस्फेयर से O2 कितना आ रहा है। मैं उसकी क्वांटिटी, उसका मास बता सकता हूं कि वो कितने अमाउंट में लिया। उसके बाद जब C प्लस O2 मतलब 10 ग्राम कार्बन जल जाएगा ऑक्सीजन गैस के रिक्वायरमेंट से, या फिर जब वो पूरा का पूरा जल जाएगा तब आपका CO2 फॉर्म होगा। तो मैं ये भी बता सकता हूं कि भाई CO2 कितना एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। बेस किससे? स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से। स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से मैं ये बता दूंगा कि 10 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, एटमॉस्फेयर से कितना आएगा, उसके बाद जल जाएगा जब, तो CO2 बन के कितना उड़ जाएगा, उसका मास बता दूंगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या फिर स्टोइचियोमेट्री। सबसे पहले देखिए क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेवेंट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्मिंग अ कंपाउंड, typically a ratio of whole integer। जैसे सपोज मैं कहता हूं भाई कि मेरे पास ये कार्बन है, इसको मैंने जलाया O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बना भाई? CO2। स्टोइचियोमेट्रिक मेथड करने के लिए सबसे पहले आप जो भी रिएक्शन होगी, गिवन होगी, या फिर आप बनाएंगे उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसको आप सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए इसको पहले बैलेंस कर लेता हूं भाई। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी ये बैलेंस है। अब यहां मैं इसके मोल्स के टर्म्स में देखता हूं, इसको मोल्स के टर्म्स में इसमें कितने मोल हो गए। देखिए इसके स्टोइचियो जो आगे लगा होता है ना, ये आगे, यही होता है एक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्री का ये कहलाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक क्या है जी? कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ये। जैसे आप देखिए मैथ्स में होता है ना आपका x² 4y 9x = 0। सपोज ये कोई सी भी रिएक्शन है मैथ्स की, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² y एंड x क्या है भाई? इसका ये आगे लगा है 1, तो ये 1 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 9 हो गया। तो ये मैथमेटिकली बताया जाता है कि भाई ये है इक्वेशन, इसमें जो आगे लगा है ये इसका कोएफिशिएंट है इस वेरिएबल का। क्लियर? ऐसे ही रिएक्शन के टर्म्स में जो भी आप बैलेंस करने के लिए आगे वैल्यू लगाते हैं, वही उसका क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होता है वो? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इसी की हेल्प से हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को कर देते हैं। अब यहाँ पे मोल को देख रहा हूं, तो जितना ये लगा हुआ है आगे स्टोइचियोमेट्री, यही इसका मोल हो गया। कितना हो गया भाई? 1 मोल। और इसमें कितना हो गया? 1 मोल। ये भी कितना हो गया भाई? 1 मोल। अगर यहाँ पे 2 लगे होते तो 2 मोल, या 4 लगे होते तो 4 मोल, यहाँ 1.5 लगे होते तो 1.5 मोल, उससे कोई परेशानी नहीं। जितना आपको बैलेंस के लिए यहाँ लगा है वही उसके मोल होंगे। अब मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि भाई इसका मैं मोलर मास देखूंगा, मोलर मास
ये तो एटम है तो एटॉमिक मास होगा, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका भी मॉलिक्यूलर मास। तो एक मोल में कार्बन का कितना मास होता है भाई? 12 ग्राम पर मोल। कितना होगा भाई? ग्राम पर मोल 12। यहाँ पे O2 का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो O2 का कितना होगा? 32 ग्राम पर मोल। यहाँ भी पर मोल आएगा, रीजन क्योंकि एक मोल के लिए चल रहा है, ये भी एक मोल के लिए, तो ये भी एक मोल के लिए चल रहा है, तो ये भी कितना होगा आपका? पर मोल में ही आएगा। अच्छा, एक लॉ आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होता है जब रिएक्शन आपकी बैलेंस हो, जब आपकी रिएक्शन क्या हो? बैलेंस हो। तो यहाँ पे रिएक्शन तो बैलेंस है ही भाई। अब रिएक्टेंट का मास देखिए, कार्बन है 12, ये है आपका 32, तो टोटल बनाए कितना हो गया? 44 ग्राम पर मोल। वैसे अगर आप इसके फॉर्मूले से निकालेंगे ना CO2 का, तो भी वो 44 ही आएगा। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी आप रिएक्टेंट, अगर पूरे रिएक्टेंट का मास बताए आपको, तो प्रोडक्ट के पूरे प्रोडक्ट का मास बता सकते हैं आप स्टोइचियोमेट्रिक मेथड में। क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट पे कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। देखिए, आपको स्टोइचियोमेट्री समझ आया, आपको समझ आया है कि भाई चलिए इसे मोल से बताता हूं, मॉलिक्यूल्स भी। अगर मैं यहां पे मॉलिक्यूल्स की बात करूं, मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कार्बन का इतना मास है, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे भाई? Na होंगे। Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू क्या होती है इसकी? 6.022 10 की पावर 23। कितनी? 23। और 1 मोल इसके लिए भी Na होगा, जो वैल्यू होगी क्या? सेम, यही वैल्यू होगी। इसके मोल के लिए कितना होगी? ये भी Na क्या होता है आपका? एवोगैड्रो। वैल्यू कितनी होगी? 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे इसमें भी बेटा। क्लियर? अब देखिए, मैं इसे क्वेश्चन करता हूं, एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, उसके बाद और बड़े क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। देखिए, एक सपोज करके हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। सपोज करके क्वेश्चन क्या है? सपोज वी आर कंबस्टिंग 10 ग्राम ऑफ कार्बन। 10 ग्राम कार्बन को मैं सपोज जलाता हूं। कितना कार्बन है भाई? सॉलिड फॉर्म में होता है। कितना ले लिया मैंने इसको? 10 ग्राम। 10 ग्राम। अब भाई कंबस्ट कर रहा हूं तो O2 चाहिए, एटमॉस्फेयर से आया गैस की फॉर्म में, बन गया मेरा CO2 किस पे? गैस में। रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस कर लूंगा, ये बैलेंस ही इक्वेशन। यहां भी 1 लगा हुआ है, 1 लगा है, 1 लगा है। क्लियर? 1 1 1। अच्छा, आपको मोल के टर्म में पता है ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। जो रिएक्शन बैलेंस किया उसके अकॉर्डिंग ये 1 1 1 1 मोल है, सबके सब 1 मोल में है। क्लियर? अच्छा, 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है अभी? और मुझे इसका मास इसमें पता करूंगा कि एटमॉस्फेयर से O2 कितना आएगा और CO2 कितना बनेगा, ये भी बताऊंगा मैं इसमें। इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। क्या लगा दे रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। इसका मास मुझे पता है 10 ग्राम, और इन दोनों का रिएक्शन मुझे मास बताना है। तो देखिए, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम पर मोल। कितने? 12 ग्राम पर मोल। 1 मोल O2 में 32 ग्राम पर मोल। 1 मोल CO2 में 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल। इसके मास से मैं इसका और इसका निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे इसका, ये तो एटॉमिक मास है, लेकिन इसका मुझे गिवन मास भी पता हुआ है भाई, मैं निकाल दूंगा। देखिए, यूनिटरी मेथड से अगर मैं बोलूं कि भाई 1 ग्राम कार्बन, तो सॉरी 1 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन से, तो गलत है, बिल्कुल सही है। 1 मोल कार्बन ही तो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन से, तो लिखता हूं 1 मोल ऑफ C रिएक्टिंग, ये एरो है रिएक्शन का, रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ किससे? O2 से। 1 मोल ऑफ O2। अब 1 मोल कार्बन का मास कितना भाई? 12 ग्राम पर मोल। और 1 मोल O2 का मास कितना है भाई? 32 ग्राम पर मोल। 32, ये 32 है, 32 ग्राम पर मोल। अब यूनिटरी मेथड में क्या होता है? आपको किसका मास गिवन दे रखा है क्वेश्चन में? कार्बन का दे रखा है, कितना है? 10 ग्राम। तो इस वाली साइड को 1 बना दो, 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने ग्राम O2 के होंगे भाई? तो 32/12 ग्राम। डिवाइड वाला ये 12 ग्राम में 32 ग्राम होंगे, 12 ग्राम कार्बन के और 32 ग्राम किसके होंगे? O2 के। तो 1 ग्राम में कितना होगा? ये 12 को मैंने नीचे भेज दिया। अब निकालना है कितने के लिए भाई? निकालना है मुझे 10 ग्राम, क्योंकि मेरे को कार्बन कितना दे रखा है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम ऑफ कार्बन यहां लगा दिया, इस साइड मल्टीप्लाई किया तो इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाली वैल्यू से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32/12 ये वाली वैल्यू होगी 32/12। ये काटा तो 8 हो गया, ये काटा 3 हो गया, तो 80/3 ये हो जाएगा आपका 26.66 ग्राम। क्या निकला आपका? O2 आया एटमॉस्फेयर से। कितना आया O2? 26.66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आया कहां से? एटमॉस्फेयर से। तो भाई मुझे पता चल गया भाई कि कार्बन कितना लगा?
कार्बन है 10 ग्राम जो जलाया जा रहा है। 10 ग्राम कार्बन जलाने के लिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कितना आया? 26.666 ग्राम। क्लियर? अच्छा, अब इसका मास पता है मुझे, इसका मास पता है और मैं इसका निकाल सकता हूं। इन दोनों को ऐड करूंगा, ये कितना है 10 ग्राम, ये कितना निकला भाई 26.666 ग्राम। इन दोनों को ऐड करूंगा, मेरा आ गया क्या? ये CO2 है। कितना आ जाएगा? 36.666 ग्राम। क्या आ जाएगा मेरा? CO2। अगर आपको कैलकुलेट करना है CO2 का तो उसको कैलकुलेट कर भी दिखाते हैं। देखिए, अब CO2 को मैं कैलकुलेट करता हूं, मैं C से कैलकुलेट करूं C के रेस्पेक्ट में या फिर O2 के रेस्पेक्ट में, दोनों में से आंसर एक ही आएगा। अब तो मुझे C का मास तो मुझे पहले ही पता था और O2 का मुझे मास पता चल गया है, वो है 26.66 ग्राम। लेकिन फिर भी मैं निकालता हूं उसको कार्बन से ही। आप इसी मेथड से O2 से निकाल लीजिएगा, आंसर एक ही आएगा जो है ये। फिर भी कैलकुलेट करता हूं। देखिए, मैं कहता हूं इससे मैं इसका मास निकाल रहा हूं। 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 मोल कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल कार्बन का मास कितना है भाई? 12 ग्राम। कितना है जी? 12 ग्राम। और 1 मोल CO2 का मास कितना है भाई? 44 ग्राम। और मुझे मास किसका निकालना है? इसका। और गिवन किसका है? इसका। तो इस वाली वैल्यू को मैं 1 बनाऊंगा। 1 कैसे बनाऊंगा? इसकी वैल्यू नीचे भेज दूंगा। कहां भेज दूंगा इसको? नीचे। तो हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ कार्बन 44/12 ग्राम ऑफ किसके? CO2 को। तो ये तो कट गया, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया। लेकिन कार्बन, ये तो 1 कार्बन 1 ग्राम के लिए दे रखा है, लेकिन हमें निकालना है कितने का? 10 ग्राम के लिए। तो 10 ग्राम कार्बन, 10 इंटू 1, इसे काट के ये 11/3 हो गया। तो ये हो गया ऑफ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो आंसर आएगा आपका 36.66 ग्राम CO2 आएगा, जो हमने यहां निकाल दिया। तो ये आप स्टोइचियोमेट्री से ये बता सकते हैं कि अगर पूरी रिएक्शन के अंदर एक भी चीज का, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, किसी का भी आपको मास पता है तो उस पूरी रिएक्शन में आप हर चीजों का, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सारी चीजों का मास बता सकते हैं, मोल बता सकते हैं और मॉलिक्यूल भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं उसके लिए आप। क्लियर? स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है? 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस कंबस्टिंग एंड प्रोड्यूसेस वाटर। 20 ग्राम हाइड्रोजन को जलाया गया, मतलब O2 के साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहां पे ले लेते हैं भाई सॉल्यूशन इसका। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये रिएक्शन तो आपको पता ही है। कंबस्ट मतलब O2 है, कंबस्ट मतलब कंबस्टिंग मतलब O2, कंबस्शन हो रहा है तो मतलब O2 है। इसको बैलेंस कर देते हैं। तो इसको ले लिया मैंने 2, इसको ले लिया 2, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ये 2 मोल हो गया भाई, ये 1 मोल हो गया, ये भी कितने मोल हो गए? 2 मोल। अब इसका मास लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें कितने H है? इसमें 4 H है और एक H का मास होता है 1, तो ये हो जाएगा 4 के लिए 4 ग्राम पर मोल। इसलिए डालूंगा क्योंकि 2 मोल है। अब यहाँ पे 2 O है, O2 में 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास होता है आपका 16, तो 2 का हो गया आपका 32 ग्राम पर मोल आएगा। रीजन क्योंकि 1 मोल है। यहां पे देखिए, एक वाटर का जो मास होता है, मोलर मास वो होता है 18, तो 2 मोल का कितना होगा? 36 ग्राम पर मोल नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल के लिए। वैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आंसर आता। इसे बता सकते थे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। क्लियर? अब मुझे इसका मास गिवन दे रखा है, वो कितना है भाई मेरा मास? ये देखिए, इसका मुझे दे रखा है ये 20 ग्राम। कितना दे रखा है? ये 20 ग्राम। और इसका निकालना है, इसका निकालना है। क्लियर? और इसका मास निकाल लूंगा, इसका मास निकाल लूंगा, तो भाई मोल तो निकाल लूंगा, क्योंकि मोल निकालना सबको पता है। गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देते हैं तो आपका नंबर ऑफ मोल निकल आता है। तो पहले मैं निकालता हूं किसका भाई? H2 से निकालता हूं पहले O2 का। तो देखिए, 2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2। मतलब ऐसे लिख देते हैं, 2 मोल ऑफ H2 reacts with 1 mole of O2, 1 mole of O2। 2 मोल O2 का मास कितना भाई? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम H2
रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम किससे, ऑक्सीजन की। अब मुझे मास किसका पता है भाई, H2 का, तो इसको मैं 1 बना दूंगा, 1 बना के ले लिया इसको 1 ग्राम में, तो 4 को कहाँ भेज दिया, 32 के नीचे, 32 के नीचे भेज दिया, 32/4, ये 1 ग्राम के लिए हो गया, क्लियर, ये 1 ग्राम के लिए हो गया। अच्छा, अब मुझे H2 पता कितना है, 20 ग्राम है भाई, तो 20 ग्राम के लिए लिख देता हूँ, 20 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है आपका 20 इंटू 32/4, ये हो गया 8, मतलब 20 ग्राम, ये 20 ग्राम लिखा है, ये 20 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट करेगा कितने ग्राम के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 ग्राम ऑफ O2 के साथ, तो ऑक्सीजन कितनी आएगी, 160 ग्राम आएगी एटमॉस्फेयर से 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराने के लिए, 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराने के लिए। तो O2 कितना आएगा, O2 आ रहा है भाई आपका कितना, 160 ग्राम। अब इसका मास मुझे पता चल गया कितना है भाई, इसका है 20 ग्राम, इसका है कितना, 160 ग्राम, तो ये कितना होगा 20 प्लस 160, जो मेरा H2O होगा वो होगा 180 ग्राम होगा भाई, आप निकाल लीजिएगा, इसी मेथड से वो निकल जाएगा। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में मास तो निकाल लिया, लेकिन मुझे मास थोड़ा निकालना है, मुझे मोल निकालना है, किसका, H2 का, O2 का और H2O का। तो भाई यहां निकाल देते हैं, देखिए H2 के लिए लेते हैं यहां पे, O2 का यहां लेते हैं, पानी यहां ले लेते हैं, वाटर। H2 का गिवन मास कितना है भाई, H2 का है 20 ग्राम, तो मोल निकाल देते हैं इसके, मोल 20 ग्राम अपॉन, और एक H2 का मास यहाँ पे ये पूरा नहीं लोगे आप, क्योंकि एक H2 का लेना है, एक H2 का, तो यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 10 मोल। कितने हो गए भाई, 10 मोल हो गए, 10 मोल। 20 ग्राम में कितने H2 होंगे, 20 ग्राम में 10 मोल H2 होंगे, क्योंकि उसका गिवन मास है 20 और मोलर मास है इसका 2 ग्राम, क्लियर। अब इसके लिए इसका मोल निकाल देते हैं, गिवन मास कितना भाई इसका है 160, हीरा, सॉरी 160, इसका कितना निकला था, 160, और एक मोल H2 का मास कितना होता है, O2 का मास कितना होता है 32 ग्राम, तो ये 32 डाल दिया, इसे काटेंगे तो ये हो गया आपका 5 मोल, कितना आ गया जी, 5 मोल, इसका भी मोल निकल गया, इसका भी मोल निकल गया। अब वाटर के लिए देखते हैं, वाटर का मास कितना है भाई, 180 मोल निकाल रहे हैं, और वाटर का मास, मोलर मास कितना होता है, ये 18 ही होता है, तो 180/18, ये हो गया 10 मोल, कितना हो गया 10 मोल, कितना 10 मोल। तो तीनों का हमने नंबर ऑफ मोल निकाल दिया, H2 का, O2 का और H2O का। इस तरीके से आप मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई H2 के कितने मोल हैं, 10 मोल, तो एक मोल में आपको पता है मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 6.022 10 की पावर 23, तो 10 मोल में कितने होंगे, 10 इंटू 6.022 10 की पावर 23। ऐसे ही आप O2 का मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, जब आपको पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 10 की पावर 23, तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 इंटू 6.022 10 की पावर 23। ऐसे ही आप इसके 10 मोल के निकाल सकते हैं, इजी है बिल्कुल भी। एक नए क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ N2H2NH3 व्हेन 3 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहा है किससे, H2 से, और फॉर्म कर रहा है क्या, NH3। यहां पे भाई N2 का मास तो हमें पहले ही पता है, N2 का मास तो हमें पता है, लेकिन रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन के लिए चीजें दे रखी हैं, रिएक्शन के लिए चीजें आपको दे रखी है। क्या क्या रखा है, N2 रिएक्ट कर रहा है भाई H2 के साथ, और फॉर्म कर रहा है क्या, NH3। क्या फॉर्म कर रहा है, NH3, अमोनिया गैस फॉर्म कर रहा है। ये G हो गया, ये G हो गया, ये भी क्या हो गया, G हो गया। अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे N कितने हैं, 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 लगा देते हैं। यहाँ पे H कितने हो गए भाई, 6, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ 3 लगा देते हैं। तो मोल के टर्म्स में ये 1 मोल हो गया, ये 3 मोल हो गया भैया, ये कितना हो गया जी, ये 2 मोल हो गया। अब यहाँ पे मोलर मास डाल देते हैं इसका, N2 का मोलर मास, एक N का 14 होता है, तो N2 का कितना होगा भाई, 28, और यहाँ ग्राम पर मोल डालेंगे, क्योंकि 1 मोल में क्या रखा भी है, ये इसका 1 मोल है इसलिए। अब 3 मोल H2 है, तो ये हो जाएगा 6 ग्राम। अब इसका और इसका जोड़ दीजिए, 34 आ गया, और पर मोल तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 मोल के लिए है ये, क्लियर। अब मुझे किसका मास पता है भाई, इसका मुझे मास पता है कितना है, 3 ग्राम।
इसका मास निकालूंगा, इसका मास निकालूंगा, ये क्वेश्चन में क्या रखा है आपको, ठीक है। तो पहले लिखता हूं 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2। 1 मोल N2 का मास कितना है भाई, 28 ग्राम पर मोल, और 3 मोल H2 का मास कितना है भाई, 6 ग्राम। क्वेश्चन में किसका मास दे रखा है, ऑफ H2। किसका मास दे रखा है, N2 का। तो N2 का 1 बना दूंगा, देखिए N2 को, इसको 1 बनाऊंगा, मतलब इसका 28 किसके नीचे आएगा, 6 के नीचे। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6/28 ग्राम ऑफ H2। अब हमारे पास N2 कितना दे रखा है, 3 ग्राम दे रखा है। 3 ग्राम के लिए निकालना है, 3 ग्राम में आपका H2 कितना होगा, 3 यहां डाला, मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6/28 ग्राम ऑफ H2। ये 3 हो गया, ये 14 हो गया, ये हो गया 9/40 ग्राम ऑफ H2। कितने में, 3 ग्राम। तो सॉल्व कर लेंगे आप ऑफ किसका, N2 का। N2 का ये मास, ये वाला मास जब मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आप और 3 को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, NH3 का मास आ जाएगा। 3 निकल गया, H2 का यहां से निकल गया। H2 को जब N2 के मास से ऐड कर देंगे जो गिवन मास है, इस मास और 3 ग्राम को ऐड कर देंगे, आपका NH3 आ जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो एक्ट करेगा ही। क्या करेगा, एक्ट करेगा ही। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप करिएगा इसको, बहुत ईजी है। इसमें देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 प्लस O2, CO2 और H2। इनके आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन आपको बोल रखा है कि 40 ग्राम आपको मीथेन कंबस्ट करना है। क्या करना है, 40 ग्राम मीथेन आपको कंबस्ट करना है, 40 ग्राम मीथेन आपको कंबस्ट करना है। तो मैं आपको लिख देता हूं, देखिए रिएक्शन CH4 मीथेन होता है आपका। इसको अगर आप कंबस्ट करेंगे मतलब O2 चाहिए, 10th की रिएक्शन है ये। CH4 को जब भी आपने जलाया तो आपका CO2 प्लस H2O निकला, CO2 प्लस H2O। ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा होगा आपने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट और लाइट भी इसमें निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये एक तरह की। बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो इसको अगर देखेंगे तो बैलेंस हो गया, ये 1 मोल, ये 2 मोल, ये 1 मोल, 1 मोल, ये 2 मोल। क्लियर? अब मुझे इन सब के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने। अब मुझे मास किसका पता है भाई, मीथेन का। पहले इसका वो निकाल लेते हैं भाई, इसका मोलर मास निकाल लें। मोलर मास कितना है इसका हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल आएगा, क्योंकि ये 1 मोल के लिए है भाई। इसका कितना आएगा, 1 O का होता है, 1 O का 16, तो 4 O है इसके अंदर, 64 ग्राम ही आएगा। CO2 का तो भाई 44, 1 मोल के लिए तो ग्राम पर मोल। पानी का 1 मोल पानी का 18, 2 मोल के लिए हो गया 36 ग्राम पर मोल नहीं आएगा। अगर रिएक्टेंट को देखेंगे तो ये 80 हो गया टोटल मिला के, ये भी कितना हो गया, 80 हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हो गया बराबर, मतलब ये रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस है, अच्छी खासी। क्लियर? और मुझे इसका मास पता है, इसका मास पता है, इसका मास मुझे पता है कितना है, 40। तो मैं इसका पहले क्या निकाल लेता हूं भाई, इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेता हूं। उसके मोल से मैं दुगना तिगना कर दूंगा सबका, देखिए, क्योंकि 1 मोल के रिस्पेक्ट में ये दुगना है, इसके रिस्पेक्ट में ये उतना ही, इसके रिस्पेक्ट में ये डबल है। तो उस तरीके से मैं इसको डबल करते चलूंगा और इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसको आप खुद ही ट्राई करिएगा। पहले इन सबके क्या निकाल लीजिए आप, इसका मोलर मास निकाल लीजिए, इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं CH4 का मोल। तो इसका मोल निकल जाएगा भाई, इसका गिवन मास कितना है, 40 अपॉन ये हो जाएगा 16 गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल। तो जितना नंबर ऑफ मोल निकलेगा उसका डबल यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 मोल के लिए दुगना ही है, और जितना नंबर ऑफ मोल निकलेगा यहाँ भी कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 मोल है। जितना यहाँ मोल है यहाँ पे उसका डबल होगा, और जितने मोल निकलेंगे उससे आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6.0 10 की पावर 23 से आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सपोज ये है आपका, ये आ गया आपका 10, ये आ गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 2।
क्लियर। तो ये हो गया आपका मोल, इसके मोल देखेंगे तो ये हो गया 2.5 मोल्स हो गए। तो ये इसके दुगने है, तो यहां पे कितने मोल होंगे, यहां पे 5 मोल्स होंगे। कितने होंगे, 5 मोल्स। यहां कितने मोल होंगे, 2.5 मोल्स होंगे। इसमें कितने होंगे, यहां पे फिर से 5 मोल्स होंगे। इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए 1 मोल के लिए ये इससे दुगना है तो यहां भी दुगना होगा, ये उतना ही है तो यहां उतना ही है, यहां डबल है तो ये भी डबल है। तो मोल पता है, मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई आपको करना है 6.022 10 की पावर 23 से। तो ये पूरा का पूरा आपका था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्री। बहुत प्यारे से लेक्चर के साथ बहुत इजीली आपको समझाया, और इसको पूरे क्वेश्चन को दोबारा करके देखिएगा अपने आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर।